कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसके शीर्षक का नाम है कोयल। जो आप जानते होंगे, संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी के पास कुछ ना कुछ गुण होते हैं। कुछ विशेष प्राणी होते हैं जो विशेष प्रेरणा दे जाते हैं, जैसे कोयल। कोयल जो है मीठी बोली के कारण प्रसिद्ध है। संसार में जितने भी प्राणी हैं जो कोयल की मीठी वाणी को पसंद करते हैं, इसी तरह से जिस तरह से कोयल की मीठी वाणी है उसी तरह से हम लोगों को भी मीठी वाणी होनी चाहिए, जिससे दूसरों को सुनने में अच्छा लगे। तो आइए आज हम कोयल के बारे में बताने जा रही हूँ। देखो कोयल काली है पर मीठी इसकी बोली। बच्चों, कोयल तो देखने में काली होती है पर इसकी बोली मीठी होती है। इसने ही तो कूक कूक कर आंखों में मिश्री बोली। ये जब कूकने की आवाज शुरू करती है तो जो कच्चे आम होते हैं वे भी कैसे हो जाते हैं, पक जाते हैं और उसमें रस भर जाते हैं और मिश्री के जैसा मीठा हो जाता है। यही आम जो अभी लगे थे खट्टे खट्टे हरे हरे, पहले वही आम कैसे लग रहे थे, हरे हरे लग रहे थे, खट्टे खट्टे लग रहे थे। कोयल कूकेगी तब होंगे पीले और रस भरे भरे। जब कोयल आमों की डाली पर बैठकर कूकने लगती है तो ही हरे हरे और खट्टे आम कैसे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं और उसमें रस भर जाते हैं। हमें देखकर टपक पड़ेंगे, हम खुश होकर खाएंगे। और बच्चे कहते हैं कि जब आम पीले हो जाएंगे, उसमें रस भर जाएंगे, तो फिर वही आम ज़्यादा दिन तक आम जो लगे हुए रहते हैं पेड़ में, पके हुए आम जो पेड़ में लगे होते हैं वो क्या होते हैं, फिर बाद में स्वयं अपने खुद ही गिरने लगते हैं। और बच्चे जब वहाँ जाते हैं तो आमों को देखकर खुश होते हैं और फिर क्या करते हैं, वही आम देखकर खुश होते हैं। जब वो आम पककर गिरते हैं तो बच्चा खुश होकर उसे उठाते हैं और खाते हैं और खाने के साथ साथ खुश हो जाते हैं। और जब खाते हैं तो कोयल है जो आमों के पेड़ों पर उसके डाली पर बैठकर कूक कूक की आवाज़ लगाती है, उसे बच्चे सुनते हैं और खुश होते हैं और मीठे मीठे आम को खाते हैं। उसके बाद है कि हमें देखकर टपक पड़ेंगे, हम खुश होकर खाएंगे। ऊपर कोयल गाएगी, हम नीचे उसे बुलाएंगे। वही पके हुए आम जब पक जाएंगे पेड़ों में तो फिर धीरे धीरे पके हुए आम नीचे टपकेंगे, नीचे गिरेंगे और उसे हम खुश होकर के खाएंगे। जब वह आमों के पेड़ों पर कोयल गाएगी तो हम नीचे उसे बुलाएंगे कि तुम मेरे साथ आओ मिल करके खाएंगे। इसीलिए कोयल के बारे में बच्चे यहाँ कह रहे हैं कि जब कोयल गाएगी तो जो हरे हरे खट्टे आम हैं मीठे हो जाएंगे, फिर पक जाएंगे, फिर उसमें रस भर जाएगा। जब भर जाएगा रस, पक जाएंगे, उसके बाद फिर वही आम टपकेंगे और हम खुश होकर के खाएंगे। फिर आगे कि कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। बच्चे कह रहे हैं कि कोयल कोयल बताओ हमारे लिए तुम क्या संदेशा लाई हो, क्या समाचार लाई हो। आज तुम बहुत दिनों के बाद यहाँ पर इस डाली पर
बैठे नजर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी। बच्चे सब मिल करके कहते हैं, जब कोयल कू कू की आवाज लगाती है तो बच्चे कहते हैं कि कोयल रानी तुम क्या गाती हो, किसको बुलाती हो, बतलाओ कोयल रानी तुम किसे बुलाती हो। ऐसा लगता है कि जैसे ये जब गर्मी के दिन हो जाते हैं और धरती सूखी नजर आती है, उस समय ऐसा लगता है गर्मी ज़्यादा लगती है, धरती तपती है, तो जो हरे भरे पेड़ पौधे रहते हैं वे खत्म हो जाते हैं, पूरे सूखे हुए नजर आते हैं। उस समय के बारे में वर्णन किया है कि बच्चे कहते हैं, क्या उसी को देख करके, सूखी हुई धरती को देखकर तुम क्या मेघों से पानी मांगती हो, या फिर वो मेघों से पानी नहीं मांगती हो, तुम फिर क्या मांगना चाहती हो। या फिर इस कड़ी धूप में हम सभी बच्चे हैं, इसे देखकर तुम्हें दुख लगता है, इसके लिए क्या तुम मेघों से छाया करने के लिए कहती हो। मेघों में होता है बादल, तो ही कहता है बच्चा कि इसके बाद क्या, फिर हम लोगों को कड़ी धूप में खड़े होते हुए देखती हो तो तुम्हें दुख आती है, इसलिए तुम मेघों से छाया करने के लिए कहती हो, उसे ही बुला रही हो। जो कुछ भी हो तुम्हें देखकर हम कोयल खुश हो जाते हैं, तुम आती और ना जाने हम क्या क्या पा जाते हैं। तो बच्चे भी कहते हैं कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हें देखकर खुश हो जाते हैं। यहाँ कहता है कि कुछ भी हो लेकिन जब हम तुम्हें देखते हैं तो हम सभी बच्चे खुश हो जाते हैं तुम्हें देख करके। तुम आती और ना जाने हम क्या क्या पा जाते हैं। बच्चे से ही कहते हैं कि जब तुम आ जाती हो तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, हम सब कुछ जो हमारे मन में होता है दुख वो सब चीज़ भूल जाते हैं और ऐसा लगता है कि तुम्हें देखकर वे सही आनंद फिर वापस आ जाता है। नाच नाच उठते हम नीचे ऊपर तुम गाया करती, जैसे लगता है कि जब तुम गाती हो ऊपर तो हम लोग तुम्हारी आवाज़ को सुनकर नाचने लगते हैं, मन विभोर हो उठता है। उसके बाद क्या लगता है, मीठे मीठे आम रस भरे नीचे टपकाया करती। जो मीठे मीठे आम होते पेड़ में लगे हुए, उसे तुम जब इस डाल से उस डाल पर होती है, मीठे आमों को तुम अपने चोंच से मारती है, तो वही मीठे आम जब नीचे टपकते हैं तो हम उसे बड़े मज़े से खाते हैं। और फिर आमों से भी मीठा है पर कोयल रानी का गाना, वो कहता है बच्चा सब कि जब हम उसको खाते हैं तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि जैसा लगता है कि इस आम से भी मीठा तुम्हारा बोली है। ऐसा ही बोली सभी लोगों को होना चाहिए, जिसे दूसरे लोग सुन करके मनमुग्ध हो जाए, खुश हो जाए। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। क्या कोयल रानी यह मीठी बोली क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। क्या तुमने ही, तुम्हारी माँ ही तुम्हें मीठी बोली बोलने के लिए सिखलाई है, जो तुम इस तरह से मीठी बोली बोलती हो। हम माँ के बच्चे हैं, अम्मा हमें बहुत ही प्यारी है। हम तो माँ के बच्चे हैं और हमारी अम्मा माँ जो है बहुत ही प्यारी है। संसार में सभी की जो माँ होती हैं, अपने अपने लिए सभी के लिए माँ बहुत ही प्यारी होती है। इसीलिए यहाँ पर कोयल की अम्मा के बारे में बताया जा रहा है कि कोयल की अम्मा है जो कोयल को कितनी अच्छी मीठी वाणी बोलने के लिए सिखलाई है, इसके बारे में बताया जा रहा है। किसी को भी ऐसा अनुभव होता है जब बच्चे अच्छे वाणी का प्रयोग करते हैं, जो दूसरे को सुनने में अच्छा लगे, तब ऐसा अनुभव होता है कि इसकी माँ कितनी अच्छी होंगी जो इस तरह से बोलने के लिए सिखलाई है कि जो भी क्रोधित हो, गुस्से में हो, वो भी उसकी वाणी को सुन करके खुश हो जाए, मनमुग्ध हो जाए। इसीलिए यहाँ पर वर्णन किया गया है
कोयल की मीठी आवाज को सुनने के बाद कोयल की माँ के बारे में वर्णन किया गया है कि बच्चे कहते हैं कि क्या अपने माँ से ही ऐसी मीठी वाणी बोलने के लिए सीखी है तुम? हम माँ के बच्चे हैं, अम्मा हमें बहुत ही प्यारी है। वो कोयल कहती है कि हम माँ के बच्चे हैं और मेरी अम्मा जो है माँ है, बहुत ही प्यारी है मेरे लिए। उसी तरह क्या कोई अम्मा कोयल कहीं तुम्हारी है? एक है कि उसी तरह से जो अम्मा है तुम्हारी माँ है, उसी तरह से क्या कोई अम्मा कोयल कहीं तुम्हारी है? कोई भी अम्मा है जो कोयल कहीं तुम्हारी है? डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, और इसी तरह से मीठी वाणी बोलने के लिए भी सिखलाई है तुम्हारी अम्मा। इसी तरह से सभी की अम्मा होनी चाहिए, सभी की माँ होनी चाहिए। जिस प्रकार से कोयल को मीठी वाणी बोलने के लिए सिखलाई है, उसी प्रकार से हम लोगों की भी जो माँ होती है, माँ का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को अच्छा बनाए, बोलने के लिए सिखाएं। जो किसी को सुनने में अच्छा लगे, कड़वी वाणी बोलने पर सभी को कैसा लगता है? बहुत ही दिक्कत लगता है कि हम सभी ऐसे वाणी का प्रयोग करें जो दूसरे को सुनने में अच्छा लगे। इसीलिए इस बात को